बागेश्वर जनपद गठन को 25 साल पूर्ण हो गए हैं। इसके गठन के लिए बागेश्वर की जनता ने क्रांतिकारी नेता गोसाई सिंह दफौटी के नेतृत्व में लंबा संघर्ष किया है। लगभग 25 साल के संघर्ष के उपरांत 15 सितंबर 1997 को अल्मोड़ा से अलग कर बागेश्वर को पृथक जिला घोषित किया गया। इसके निर्माण में तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती तथा तत्कालीन जिला पंचायत अध्यक्ष जवाहर सिंह परिहार को श्रेय तो जाता ही है, लेकिन जिले की मांग को जनता के बीच ले जाने तथा इसे मुकाम दिलाने में स्वर्गीय गोसाई सिंह दफौटी के योगदान तथा उनके लंबे संघर्ष को भुलाया नहीं जा सकता है। जिला बनाओ आंदोलन में भागीदारी करने वाले आंदोलनकारी रमेश कृषक बताते हैं कि इस मांग को जनता की मांग बनाने वाले यदि कोई नेता है तो वह है गोसाई सिंह दफौटी। स्वर्गीय गोसाई सिंह दफौटी की पत्नी सभासद नीमा दफौटी बताती हैं कि उनके पति ने इस मांग को पूरा करने के लिए अपना घर व परिवार तक त्याग दिया था। कई महीनों तक जेल में रहे गोसाई सिंह दफौटी के परिवार के समक्ष कई मुश्किलें आई, लेकिन उन्होंने इनका डट कर मुकाबला किया। जिला गठन की रजत जयंती समारोह में उनके परिवार की उपेक्षा से वह आहत भी हैं। इधर विभिन्न संगठनों द्वारा गोसाई सिंह दफौटी के परिवार को सम्मानित करने तथा उनकी एक आदमकद मूर्ति कलेक्ट्रेट में लगाने की मांग भी जोर पकड़ती जा रही है। जिला बागेश्वर का 25वीं वर्षगांठ जो मना रहे हैं, मुझे बहुत खुशी हुई कि आज ऐसा दिन भी आएगा, मैंने सोचा भी नहीं था। इस तरह से मैं बागेश्वर वासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ और यहाँ के डीएम सर को भी बधाई देना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने ये प्रोग्राम रखा है। मुझे पहले से ज्ञात नहीं था कि ये प्रोग्राम होगा, नहीं तो मैं भी तैयारी करती। बागेश्वर जिला बनाने के लिए दफौटी जी ने बहुत संघर्ष किया। बागेश्वर जिला 12 सालों तक लगातार आंदोलन किया। उस आंदोलन में मैं उनके साथ रही। उन्होंने अपना घर बार त्याग करके जिले के आंदोलन के पीछे लगे रहे। 3 बार वो अल्मोड़ा जेल में गए और एक बार 7 महीने के लिए वो बरेली सेंट्रल जेल में भी रहे। उन्होंने बहुत सी यातनाएं झेली। जब बागेश्वर में आमरण अनशन के लिए बैठे हुए थे तब उनको 10 दिन का आमरण अनशन किया था। उनकी स्थिति ऐसी इतनी नाजुक हो गई थी कि डॉक्टरों ने उनकी 36 घंटे की बचने की मियाद रखी थी। तब पुलिस प्रशासन ने मुझ पर दबाव डाला कि उनको ज़बरदस्ती जूस पिलाया जाए, नहीं तो तुम अपने बच्चों को कैसे पालोगे, क्या करोगे, इस तरह से कहा गया। लेकिन मैंने कहा अगर वो समाज की सेवा कर रहे हैं, देश के लिए आगे बढ़ रहे हैं, बागेश्वर को जिला बना रहे हैं, तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। जो होगा देखी जाएगी। जब तक मेरे मांग में सिंदूर रहेगा तो मुझे इसकी कोई चिंता नहीं है होगी। अगर बनाते बनाते भी चले जाएंगे तब भी मैं उनको नहीं रोकूंगी कि तुम यहाँ से पीछे हट जाओ या खाना खा लो। उन दौरान मुझे अपने बच्चों को पालने के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा। मैंने अपने सिलाई करके अपने बच्चों को पाला। मुझे खाने के लिए दर की ठोकरें खानी पड़ी। मुझे बहुत परेशानी हुई 12 सालों तक। वैसे मैंने उनको पढ़ाया लिखाया जैसे भी है, और जेल में उनके लिए पैसा लिखते थे, जेल में उसके लिए भी पैसा जमा करना पड़ता था। तो उसी दौरान मुझे काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। लेकिन आज ऐसी स्थिति है कि इतने सालों बाद भी दफौटी जी का कोई इस तरह से प्रशंसा भी नहीं कर देते हैं कि ये जिला उनकी बदौलत बना। आज दूसरे लोगों का नाम आता है कि उसने मायावती ने, चलो मायावती का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगी, जवाहर सिंह परिहार जी का भी धन्यवाद करना चाहूँगी। उनके सहयोग से भी थोड़ा जिला बना। लेकिन जो यातना दफौटी जी ने सही शायद किसी ने नहीं सही। गरीब जनता ने ये आंदोलन किया। सारे गरीब जनता जितने भी बेरोजगार थे वो आंदोलन में बैठे, अनशन में बैठे, आमरण अनशन किया, जेलों में गए। उन लोगों का कहीं नामो निशान नहीं है। उस समय बड़ा दुख होता है। ऐसा करते करते आज दफौटी जी संसार में नहीं है, तो अगर उनका नाम भी थोड़ा इज्जत से लिया जाता तो मुझे बहुत खुशी होती। लेकिन फिर भी खुशी है मुझे कि आज 25वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। जिले की बात आती है तो मैं बहुत खुश होती हूँ। पहले से लोग कहते थे ये 4-5 लोग जिला बना सकते करके मजाक बनाते थे हमारी। आज इतने खुशहाल बागेश्वर बना है तो उस समय खुशी होती है। इसी तरह से 2004 में भी हमने बागेश्वर टनकपुर रेल मार्ग के लिए भी गठन किया। तब से आज तक 16-17 साल हो गए हैं। इसका आंदोलन भी चला रहे हैं। सर्वविदित है, सब जानते हैं कि हम इस आंदोलन को भी चला रहे हैं।
आज भी लोग मजाक करते हैं कि इन लोगों से रेल आ सकती है क्या, ये लोग रेल आ सकते हैं क्या, कहाँ पहुँची है तुम्हारी रेल। इस तरह से समाज अभी मजाक बनाता है, लेकिन एक दिन ये उनका दफौटी जी का सपना है, रेल भी आएगी। आज 25 साल जिले को बने हो गए हैं। करीब 25 साल ही जिले को बनाने के लिए भी आंदोलन चला था, और उस आंदोलन में जो सबसे लंबे समय तक सक्रिय रहे, जिसको आंदोलन का नेता भी लोग मान लेते थे, गोसाई सिंह दफौटी जी, जो आज हमारे बीच में नहीं है, उनका एक बहुत बड़ा योगदान इस आंदोलन में रहा। और मैं आपको बताऊं कि वो इतना जीवट इंसान था, एक नहीं दो बार आमरण अनशन में भी वो जेल चले गए, उनको उठा के जेल भेज दिया गया। एक बार तो लंबे समय तक उनको जेल रख दिया गया, बहुत लंबे समय तक। तो उस समय पर अल्मोड़े में उत्तराखंड छात्र संगठन के शेखर लोकचौरा अध्यक्ष थे, और नैनीताल में पुष्किन फर्त्याल, वो भी छात्र संगठन से थे, अध्यक्ष थे। मतलब उच्छ्वास के 2 अध्यक्ष थे अल्मोड़ा में और पिथौरागढ़ में। तो अल्मोड़ा आर के धाम से ही उच्छ्वास की राजनीति होती थी। तो हम सब ने आर के धाम में बैठ के कहा कि एक आदमी जो बागेश्वर में जिले की लड़ाई लड़ रहा है, वो आदमी लंबे समय से जेल में है, कभी आप उसको बरेली डाल दे रहे हैं, कभी अल्मोड़ा डाल दे रहे हैं, उसको जेल से बाहर निकालने के लिए कुछ होना चाहिए। तब शेखर लोकचौरा और पुष्किन फर्त्याल ने मिलकर आह्वान किया था कि भैया इनको छात्र जो हैं इनको बाहर निकालने के लिए आगे आएंगे, क्योंकि वो आह्वान अल्मोड़े के छात्र संगठन का था, नैनीताल के छात्र संगठन का था। तो निश्चित रूप से बागेश्वर के छात्रों ने उसको हाथों हाथ लिया, और एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक उस समय बंद था, वो ऐतिहासिक बंद था बागेश्वर में। उसमें सिर्फ छात्र थे, अल्मोड़ा से पुष्किन फर्त्याल की पूरी टीम नैनीताल से आई थी, शेखर लोकचौरा की पूरी टीम अल्मोड़ा से आई थी। और उस छात्र आंदोलन के बाद उस दिन पूरा बाजार बंद किया गया था, रातों रात इनको जेल से रिहा करना पड़ा, ठीक है ना। और उसके अलावा मुलायम सिंह यादव की सरकार के दौरान पिथौरागढ़ जाके दफौटी जी और पूरी टीम ने, मैं उसमें शामिल था, उसमें मैं भी, हमने मुलायम सिंह के खिलाफ नारे लगाए थे कि आप हमको राज्य दीजिए। वहाँ भी नारे जिले को लेकर लगे थे, उत्तराखंड राज्य को लेकर भी लगे थे। तो ये एक लंबी लड़ाई गोसाई सिंह दफौटी जी के नेतृत्व में लड़ी गई, और आखिरी में जो राज्य बना। देखिए, राज्य या कोई भी गठन राजनीतिक रूप से होता है, क्योंकि लोकतंत्र में राजनीति सबसे ऊपर है। तो उस समय पर मायावती जी सरकार में थी उत्तर प्रदेश में, और मायावती जी जनपद बनाने के नाम पर बहुत ही प्रसिद्ध थी, उन्होंने बहुत सारे जनपद बनाए। तो तब बसपा के लोग जो यहाँ पर कार्यकाली लोग थे, बसपा के यहाँ राजनीतिक लोग जो थे, उन्होंने मांग की, और उन्होंने कहा कि अगर हम जिला बनाएंगे तो हमारा संगठन मजबूत हो जाएगा। और उन्होंने मांग की, मायावती जी ने इस जनपद को बनाया। इस जनपद की मांग के पीछे हम लोगों ने कभी भी जिला पंचायत का अध्यक्ष हो जाएगा, या क्या कहते हैं बहुत सारे राजनीतिक दलों के अध्यक्ष हो जाएंगे, ये मांग नहीं थी। इस मांग के पीछे एक सतत विकास की बात थी कि बागेश्वर तक रेल आएगी। आपको मालूम होगा, जब ये आज जिला बन गया, उसके बाद भी गोसाई सिंह दफौटी बागेश्वर में रेल लाइन के लिए संघर्ष करते रहे। आज भी उनकी पत्नी उस संघर्ष को चलाए हुए हैं। उसके अलावा एक अच्छे विद्यालय की कल्पना थी, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बागेश्वर में आप जाएंगे तो पर्वतीय क्षेत्र में इससे अधिक बड़ी लैंड भूमि वाला आपको विद्यालय नहीं मिलेगा इससे। लेकिन आज भी इस विद्यालय को क्या आप उत्कृष्ट विद्यालय कह सकते हैं? क्या ये विद्यालय उत्कृष्ट विद्यालय की श्रेणी में आया? नहीं आया। आपने क्या कहते हैं, कुमायूं यूनिवर्सिटी को शिवोन सिंह जीना विश्वविद्यालय बना दिया, फैकल्टी की बात कर रहे हैं, लेकिन विद्यालय का पठन पाठन और यहाँ की योग्यता अपने में आज भी सवालों में घेरे में है। बागेश्वर जनपद में सड़कों की आपको सबसे ज़्यादा आपको मालूम है। तो विकास एक जनपद की मांग के पीछे, जैसे राज्य की मांग के पीछे हमारा मकसद विकास था, वैसे जनपद की मांग के पीछे हमारा मकसद विकास था। आप देखेंगे कि हम अगर जनपद के विकास के मामले में थोड़ा भी आगे बढ़े होते, आप मल्लारानपुर जाइए, मल्लारानपुर में फाफर, उगल, चौलाई, रामदाना, आलू, राजमा, सूट ऐसे महंगे अनाज पैदा होते हैं। वो गेहूँ और धान की बेल्ट नहीं है। क्या बागेश्वर जिला बनने के बाद इसकी कोई मार्केटिंग व्यवस्था आपने की है आज तक सरकार की ओर से? क्या कोई ऐसी व्यवस्था की गई कि बागेश्वर में फाफर, उगल, ऊंचाई वाले क्षेत्रों की जो फसलें हैं उसके इंश्योरेंस की कोई व्यवस्था आपने की है? उसमें सब्सिडी की कोई व्यवस्था आपने की है? नहीं की है। तो बागेश्वर का जो सपना था बागेश्वर जिला बनने के बाद, उसमें हम 0/0 रहे। CCN न्यूज के लिए सुरेश पांडे की रिपोर्ट।